हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.3। ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये फार्मूला कि साइन 90 माइनस है कॉस है। इस फार्मूला को आप लोग 2-3 बार पढ़ो, फिर इसको लिखो तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो देखो ये फार्मूला क्या है। अगर ये फार्मूला लर्न होगा तभी हम आगे बना पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें दिया क्या है कि साइन 90 माइनस ए इजक्वल टू कॉस है। जो पहले हम फार्मूला पढ़े थे एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 उससे नहीं बनेगा इस चैप्टर का एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसको अगर फार्मूला आप लर्न कर लोगे तभी आप आगे बना पाओगे। तो बस ये 3 फार्मूला लर्न करो, आगे आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें 6 है, 3 भी आप लर्न करोगे ना तो ये सब ये 3 ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। तो देखो क्या है, साइन है, साइन 90 माइनस ए। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है ए से थीटा कुछ भी तो उसका वैल्यू होता है कॉस ए। ठीक है, और इसी को अगर कॉस 90 माइनस ए है तो इसका जस्ट अपोजिट साइन ए होगा। टेन 90 माइनस ए है, इसका जस्ट अपोजिट कॉट ए होता है। और कॉट 90 माइनस ए है तो इसका अपोजिट होगा टेन है। इसी तरह सिर्फ सेक 90 माइनस ए है तो इसका होता है कॉसेक ए। और कॉसेक 90 माइनस ए है तो इसका होगा सेक ए। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। देखो सेक है तो कॉसेक हुआ, कॉसेक है तो सेक हुआ, टेन है तो कॉट होगा, कॉट है तो टेन, साइन है तो कॉस होगा, कॉस है। इसमें बस इतना ध्यान रखना कि 90 में अगर साइन 90 माइनस से है तो कॉस में चेंज हो जाएगा और ए लग जाएगा ये। और कॉस 90 माइनस से है तो साइन में चेंज हो जाएगा और ये ए लग जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही टेन और सेक का भी। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 18 कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इस तरह का अगर इवेल्युएट करते ना, हमको 18 की वैल्यू पता है ना 72 की, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था तो उसमें इसकी वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, तो किसी एक की वैल्यू हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप सोचेंगे हम कि साइन 18 को हम ऐसा कुछ लिखें जो 72 आ जाए और हमारा कट जाए। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि साइन, यहाँ पे अगर इस तरह हम लिख दें साइन 90 माइनस से तो 18 को हम लिख सकते हैं ना कि 19 माइनस 18 लिख सकते हो ना। 19 में से 18 माइनस करके देखो, ओ सॉरी 72। ये देखो ये क्या है 72, यहाँ पे 18 है तो 90 में से अगर 72 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे cos 72। क्या मैंने किया कि इसको जस्ट कांस्टेंट रख दो और इसको हमने ऐसा किया कि साइन 90 माइनस 72। आपको बच्चों समझे क्यों 72 किए, क्योंकि हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग करने के लिए इसको कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, हमें इसको इवेल्युएट करना है ना। और 18 को हम 90 माइनस 72 लिखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 90 में 72 कर दोगे तो 18 ही आ जाएगा। और किए क्यों, किए इसलिए क्योंकि अगर इसको मैं माइनस, इसको इस फार्मूला पर अगर आ गया साइन 90 माइनस आ गया ना इस फार्मूला पर साइन 90 माइनस ए, ये 90 और ये ए आ गया तो इसका फार्मूला क्या होता है कॉस ए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए कितना है 72 अपॉन कॉस, इसलिए किए हैं। समझ में आया। ऐसे आप इसको भी चिन्ह कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ इसी को चिन्ह किए, इसको भी आप करके देखो ऐसे ही आएगा। मैं ये भी करके दिखा देती हूँ आपको दूसरे मेथड से। देखो साइन 18 कॉस 72 है तो आप इसको ना चेंज करके इसका भी चिन्ह कर सकते हो। देखो कैसे, साइन 18, इसको कॉस को हम क्या ले सकते हैं 19 माइनस 18, क्योंकि 19 में से 18 माइनस करोगे तो 72 ही आएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखो साइन 18 और ये कॉस 19 माइनस 18, देखो यहाँ फार्मूला है कॉस 19 माइनस 18, अगर इस तरह आया
तो क्या होता है साइन ए। तो यहाँ पे ए क्या है, ये है 90 माइनस से ये हुआ, इसको लिख देंगे साइन 80। तो ये ऊपर का चेंज करो या नीचे का चेंज करो, आपको सेम ही आंसर आ रहा है। इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है कि नहीं। तो इसका इवैल्यूएट किए तो 1 आया। किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। और देखो, लेकिन एक ही चेंज करना है, कभी ऐसा नहीं कि इसको भी चेंज कर दे इसको भी कर दे, ऐसा नहीं, एक को ही चेंज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री। अब इसको कैसे करें हम, सेम वैसे ही करेंगे। इसको एक को चेंज करते हैं, लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 64। अब 64 माइनस करोगे तो 26 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cot 64। अब देखो ये किस फार्मूला पे है, tan 90 माइनस थीटा। ये tan 90 माइनस एक फार्मूला पे cot ए होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे cot 64। cot 64 1 हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी है, आप बस एक थोड़ा कंसेप्ट समझ जाओगे, ये बस ये फार्मूला याद हो जाएगा और कंसेप्ट आप प्रैक्टिस करो एक बार, तो बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब ये दो है, दोनों में से एक को हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करते हैं, कॉस, तो क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 42। माइनस करके देख लो 48 ही आएगा, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लिख देंगे, करके चेक करो कि उतना ही आ रहा है कि देखो 90 में से 42 माइनस करेंगे 48 ही आएगा। ठीक है, साइन 42 डिग्री। अब जो कॉस 90 माइनस 42 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 42। साइन 42 क्या हो गया, हट गया, तो हो जाएगा हमारा 0। थर्ड का वैल्यू 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉसेक 31 सेक 59। ठीक है, ये कैसे होगा, किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों में से बताई थी ना, किसी एक को चेंज करेंगे। इसको करते हैं कॉसेक 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 31 ही आएगा, तो 59 करके देखो 1 और 3 31 ही आएगा, सेक 59। अब जो कॉसेक 90 है तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री। ठीक है, ये सेक 59 पहले से है ही, तो ये भी हो गया 0। कितना इजी है ना। अब देखो हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये इवैल्यूएट करने के लिए दिया था तो कर दिए। अब इसमें हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें हमको ये प्रूव करना है, तो प्रूव करके दिखा देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि शो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 और 1। एक क्वेश्चन है ना। अब देखो इससे हमको प्रूव करना है कि ये कैसे, इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है ना ये, जिसको हमको राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। ठीक है, प्रूव करना है, तो ये कैसे करें। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि कौन कौन सा दो किसको हम अगर सम करेंगे तो 90 आएगा। तो देखो 48 और 42 को सम करेंगे तो 90 आएगा। तो ये दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। और देखो 23 67 को ऐसे ऐड करेंगे तो आएगा। तो ये दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। ऐसा करते हैं कि दोनों को एक पास रख लेते हैं। ठीक है, दोनों को आप एक पास से लिख लो तो आपको इजी रहेगा। तो देखो 48 और 42 को ऐड करेंगे तो 90 होगा, तो दोनों को एक पास लिख लेते हैं और एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है, 48 tan 42 tan 23 tan 67। ठीक है, अब इस दोनों को हम में से हम किसी एक को ही चेंज करते हैं। 48 42 है तो एक को चेंज करते हैं, tan, यहाँ पे क्या लिखोगे, 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 ही आएगा।
tan 42। इसको हम इसे करते हैं tan 90 माइनस, इसमें इसके माइनस किससे 90 में किससे माइनस 23 आएगा 67, tan 67। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो, अब हम क्या करें, 90 में से 42 माइनस करते हैं तो 48 आ जाएगा ना। अब देखो इसका क्या वैल्यू है, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। देखो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस से कितना होता है, cot A होता है। तो हम इसको उसी अकॉर्डिंग लिख देंगे। यहाँ पे लिखोगे cot 42 tan 42, ये इंटू का साइन है ये। अच्छा, ये tan 90 माइनस 67 है, डॉट का अर्थ है कि मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई भी ऐसे लिख सकते हो, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, देखो तो इसमें क्या हुआ है, tan 90 माइनस 67, इसे भी क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, cot 67 इंटू tan 67। अब देखो बच्चों, हमने पहले पढ़ा है कि क्या, कि tan थीटा cot, इससे आप पढ़े हो ना पहले कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये पढ़े हो आप, ये cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो उसी फार्मूला के यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। cot थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/tan। ये cot थीटा है 42 है, तो ये मतलब cot थीटा ही जब हुआ तो इसको हम लिखेंगे 1/tan 42 डिग्री। आइए tan 42, इसको भी cot है तो इसको tan में चेंज कर देंगे, तो 1/tan 67 इंटू tan 67। तो क्या हो गया, ये tan 42 कट गया, tan 67 कट गया, तो क्या आ गया हमारा, बताओ, सब तो मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। तो LHS और RHS प्रूव हो गया। समझ में आया, कितना ईजी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है एग्जाम में कि अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आप पहले देखेंगे कि किसका दो सम 90 हो रहा है, और जिसका 90 है उसको एक पास रख दो, और फिर उसमें से किसी एक को ही चेंज करो, दोनों को नहीं चेंज करना है। ठीक है, इस तरह आप निकल जाएगा। और ये भी ध्यान रखो, cot थीटा 1/tan थीटा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है कि cos 38 cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन, इसको हमको इसमें 1 प्रूव करना था, इसमें हमको 0 दिखाना है कि इसके लिए फ्रंट साइड का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं सेकेंड, cos 38 cos 52 साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री 0, यही है ना। अब इसको हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम बता देंगे कि राइट साइड सुन के इक्वल होगा, तो लेके चलते हैं। देखो, हम एक सोचते हैं कि अगर इसको हम इसके इक्वल कर दें तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले चलते हैं, LHS को लेके चलते हैं। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, 38 ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे cos 90 माइनस 38, 90 में 38 माइनस करोगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इस साइड में, तुमको शो करना है ना। हम क्यों कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर ये साइन में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, इसके बराबर आ जाए, तो साइन में साइन कटेगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक साइड का ही चेंज कर रहे हैं, एक इधर का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 52 डिग्री, इसका हो जाएगा साइन 38 डिग्री।
साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, देखो इसमें भी साइन 52 है, इधर भी साइन 52 है, साइन 38 है, इधर भी साइन 38 है, ये डॉट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो दोनों जो सेम सेम ही नंबर है दोनों, यानी कि माइनस हो गया, तो हो गया ये प्लस में है और ये माइनस में, तो जीरो हो गया ये, यानी कि ये प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और इसमें कंडीशन दे दिया है कि 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। tan 2a is equal to cot a minus 18। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाए हम, देखो बच्चों अगर हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सोचते हैं कि इसको हम कॉट बना दें चाहे इसको tan बना दें, तो इक्वल हो जाएगा और फिर हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं a का। तो इसके हमारे इसको ये फार्मूला है, देखो यहाँ पे जो फार्मूला है हमने पढ़ा था कि tan a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस a होता है ना, ये फार्मूला tan a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस a, मतलब tan के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसको हम कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या होता है फार्मूला कि tan a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस a। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है। तो अब हम क्या करें, तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसी फार्मूला को आप यहाँ पे लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो ये tan 2 के स्थान पे आप रखो, यहाँ पे कॉट tan 2a है तो कॉट 90 माइनस a है, तो यहाँ पे रखेंगे हम कॉट 90, a के स्थान पे क्या है 2a है, तो ये कॉट 90 माइनस 2a, कॉट a माइनस 18 डिग्री। हम कंपेयर, देखो ये भी कॉट है ये भी कॉट है, तो काटते नहीं लेकिन कंपेयर करते हैं, इसे काट नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करें, दोनों कॉट कॉट और इक्वल है, इसका अर्थ है कि दोनों का एंगल भी सेम है। तो अब लिखेंगे 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब a को एक पास ले जाएंगे और डिग्री को एक पास ले जाएंगे, 90 डिग्री a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 18 a इधर आएगा तो 2a, तो कितना हो जाएगा 8108। ठीक है, 3a, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 108 3a, कितना आ गया a इज इक्वल टू 36। हमें एक की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये फाइंड हो गया। और क्या, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a 36 डिग्री हो गया फाइंड। बोला कि 2a एक्यूट एंगल हो, तो 36 इंटू 2 कितना हो गया 72 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा ही है ना, तो एक्यूट एंगल है ही, हो गया ये प्रूफ। समझ में आया ये, इस तरह का अगर क्वेश्चन देता और वैल्यू निकालना होता है तो हम पहले ये सोचते हैं कि पहले tan को कॉट बना दें चाहे कॉट को tan बना दें, क्योंकि इससे ईजी हो जाएगा कि हम ये जो थीटा की जो वैल्यू है हम कंपेयर कर सकते हैं, इससे वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये फार्मूला लगाया, फार्मूला आपको लर्न होगा तभी तो करोगे। तो tan 2 को हम ऐसे लिखने का फार्मूला कॉट 90 माइनस a होता है, क्यों किए, क्योंकि कॉट कॉट हम इसे कट जाएगा, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18, अब हम इसको इधर ला करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4, क्वेश्चन 4। इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ tan a इज इक्वल टू कॉट b। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, tan a इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ये दो चीज़ दिए हुआ, tan इक्वल टू कॉट b, हमें प्रूफ करना है कि a प्लस b इक्वल टू 90।
तो ये कैसे प्रूव होगा? तो सेम जैसा भी फार्मूला मैंने बताया उसी तरह करते हैं। tan A इजिकल टू कॉट B। अच्छा अब देखो बच्चों, tan A को हम क्या लिख सकते हैं? फार्मूला हमको पता है, cot 90 माइनस A लिख सकते हैं ना। tan A को cot 90 माइनस A फार्मूला में दिया हुआ है। यहाँ हम अगर इसको कन्वर्ट यहाँ पर ऐसे लिख दिए तो cot cot हो जाएगा, तो लिख देते हैं tan को cot 90 माइनस A, क्योंकि ये tan का फार्मूला होता है cot B। अब दोनों में cot cot है तो ये कॉट कॉट हट जाएगा और हमारा क्या कंपेयर करेंगे अब इसको, यानी कि थीटा थीटा का 90 माइनस A इजिकल टू B। अब एक इधर लेके आ जाओ आप, 90 इजिकल टू A प्लस B। हो गया ना, ये भी आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। देखो इस पे क्या दिया हुआ है कि इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, फिर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम वैसा ही है जैसे ये क्वेश्चन पढ़े थे ना, सेम वैसे ही है। लिख देते हैं sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ये दिया हुआ है, हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सेम वैसे बनाएंगे जिससे हम पहले बनाया था। अब देखो बच्चों, हम लोग sec a को एक फार्मूला होता है कि sec a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस A, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि यहाँ पे ऐसे रख दे जिससे कि कौसे कौसे कट जाए, कंपेयर कर लेंगे। तो सेम वैसे करते हैं, ठीक है। तो sec 4a के स्थान पर हम लिख देते हैं, sec a के स्थान पे ये फार्मूला होता है ना, तो वैसे लिख देते हैं sec a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो 4a cosec a माइनस 20। अब sec 4a के स्थान पर सेम ये फार्मूला आप रख दोगे, क्या cosec 90, यहाँ 4a दिया हुआ है तो यहाँ पे a नहीं लिखेंगे, 4a लिखेंगे, ठीक है। cosec a माइनस 20 डिग्री। अभी दोनों में cosec है यानी कि दोनों इक्वल है, तो अब दोनों का ये जो थीटा की जो वैल्यू है हम कंपेयर कर लेंगे, 90 माइनस 4a और a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब हम 4a को एक साथ पढ़े जाएंगे और नंबर से एक पास लाएंगे, 90 प्लस 20 माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसको इधर ले जाएंगे a प्लस 4a, तो 100 और 5a। अब इसको इधर लाकर डिवाइड कर देंगे हम, 100 5a 20, यानी a की वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया आपका, ठीक है। a की वैल्यू आ गई आपकी 20। अच्छा अब हमें क्या बोल रहा है कि 4a एक एक्यूट एंगल हो, वेयर 4a इज a जब 20 है तो 4a कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 80, तो एक्यूट एंगल ही हुआ ना, हो गया प्रूफ। जब इस तरह का मैथ हो, sec 4a cosec a की वैल्यू निकालना है, तो हमेशा कोशिश होना चाहिए किसी एक को, ऐसा कोशिश जिसके a माइनस 20 है तो इससे बेटर है कि आप इसी को चेंज करो। तो इसी को हमने cosec कर दिया, क्योंकि फार्मूला होता है sec a इक्वल टू cosec 90 माइनस a, ठीक है। तो इसी को हमने चेंज करके यहाँ इसको चेंज किया, फिर दोनों को कंपेयर कर दिया, आ गया हमारा वैल्यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी टू कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी में, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूफ ये करके हमको दिखाना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा।
देखो इसमें क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि ए बी सी इज ए इंटीरियर एंगल, तो एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन 6, तो देखो बच्चों अगर ए बी सी क्या होगा, ऐसे देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है ना। कोई भी अगर ट्रायंगल है तो उसका सम कितना होता है, ठीक है। अब देखो ए बी सी, अब हमें प्रूफ करके दिखाना है इसमें कि साइन बी प्लस सी इजिकल अपॉन 2 इजिकल टू कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। तो हमको जानते हैं कोई भी सम ऑफ ट्रायंगल का कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ ट्रायंगल इजिकल टू 180 डिग्री, यानी कि ए बी और सी तीनों साइड का अगर एंगल दिया तो सबका सम हो क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या आ जाएगा ए अपॉन 2, इसका सेपरेट लिख सकते हैं ना, बी अपॉन 2 सी अपॉन 2, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें दिया है बी प्लस सी एक पे और ए अलग से, तो हम क्या करते हैं ए को इधर लेके चले आते हैं, ठीक है। तो बी प्लस सी, बी अपॉन 2 सी अपॉन 2, ए 2 को इधर लेके आते हैं 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब आगे हम क्या करें इसके लिए, अब देखो इसको भी फिर ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी, क्योंकि दोनों में तो 2 है तो लिख सकते हैं 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब दोनों साइड हम सेम वैल्यू तो लगा ही सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम साइन लगा देते हैं। इसमें भी ऐसे साइन लगा दो, उनको प्रूफ करना है ना, ये साइन बी प्लस, इसलिए मैंने साइन लगाया, और इधर भी साइन लगा दो, तो क्या हो गया, इसमें हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना था, कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन 2। ये तो प्रूफ करना था, ये हमको प्रूफ करना था ये, और यहाँ पर साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस अपॉन 2 प्रूव हो गया, ठीक है। क्या किया इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझो ध्यान से। इसमें हमको ये बोलना है कि कोई भी इंटीरियर एंगल है ए बी सी, मान लो कि इसका एंगल ए है, इसका बी है और ये सी है, तो हमें प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी इतना होगा, हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम बोलेंगे कि सम ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है 180 होता है। हम सोचेंगे कैसे क्या लाएं, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 90 पे ही बन रहा है ना ये, तो उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये जब भी 90 आ गया तो इधर बी प्लस सी है, इधर ए अपॉन 2 है, तो हम इसलिए इक्वल क्या ए अपॉन 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर हम लेकर आ गए। अब हम सोचेंगे कि इधर साइन लगा हुआ है, तो साइन तो एक जैसा नंबर, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो इसलिए इधर भी साइन कर दिए, इधर भी साइन कर दिए, तो इधर का तो आ गया लेकिन इधर का नहीं आया, इधर तो साइन है, तो इस भी फार्मूला हमको पता है कि साइन 90 माइनस, ये हमको पता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये तो हमको पता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस ए अपॉन 2 हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 65 इन टर्म ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, मतलब ये 67 और 75 दिया हुआ है ना इसका एंगल की वैल्यू, तो इसका जो एंगल की जो वैल्यू होनी चाहिए वह 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, यही हमें पूछ रहा है, ठीक है। चलो बनाते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 7, अब ये साइन 67 डिग्री है और ये कॉस 25 डिग्री है। अब हमें ये क्या कह रहा है, हमें ये बोल रहा है कि इसको हम लोग ना 0 और 45 डिग्री के बीच में इसे लाना है इसको, ठीक है। तो कैसे लाएंगे बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसे लिख सकते हैं, देखो
साइन 67 कॉस 25 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 67 में कितना 23, इसमें कितना माइनस करेंगे 67 आएगा 23, तो यहाँ 23 लिख दो। अच्छा कॉस कितना 90 में से माइनस करेंगे 75 आएगा 15, कितना आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 23, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 15 हो गया आंसर। ये तो पूछ रहा है इसमें ये तो इसका बताओ कि इसको 0 50 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो आ गए 23 साइन 15। थैंक यू।